नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय हिंदी पाठ 11 पिंजरे का शेर। देखो, जैसे आपको यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। इस दृश्य के अंदर राजा है, ये मंत्रीगण बैठे हैं, ये दरबार है, सभा हो रही है और उस पिंजरे के अंदर कौन है? एक शेर है। तो ये देखो, यहाँ क्या है? हम पढ़ेंगे पिंजरे का शेर। पुराने समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। जो हमारा भारत देश है वो क्या है? अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। अब वहाँ पर ये जो भारत को छोटे राज्यों में बांटा गया था, उनमें से एक राज्य था मगध। उसको सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापंद नंद था। वहाँ के राजा का नाम क्या था? महापंद नंद। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। हमने चित्र में देखा था क्या हुई थी? राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था और वातावरण कुछ अलग सा था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वह रोम से दूत रहे थे। क्या कर रहे थे? रोम से दूत रहे थे, मतलब डर रहे थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था। देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है, ये सभा है। सभा के बीचों बीच क्या हो रहा था? एक पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरा आप सब जानते हो ना, जिसमें हम है ना किसी पशु को रखते हैं। जिसमें किसी धातु की बनी हुई एक शेर की प्रतिमा बंद थी। अब इसके अंदर धातु से बनी हुई प्रतिमा थी। राज्यसभा में बैठे सभी लोग उसी पिंजरे की ओर देख रहे थे। जितने लोग वहां बैठे थे सब उस पिंजरे को क्या कर रहे थे? देख रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सम्राट महापंद नंद राजसभा में पधारे। फिर देखो, ये जो चित्र में दिखाई दे रहे, ये हमारे क्या है? राजा है। कहाँ के? मगध के। तो थोड़ी ही देर बाद सम्राट महापंद नंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा में चुप्पी छा गई। जैसे आप विद्यालय में जब कक्षा के अंदर अध्यापक नहीं होते तो बहुत शोर मचाते हो, जैसे ही अध्यापक आते तो आप भी चुप हो जाते हो, उसी तरह महामंत्री शंकटार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए हुए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। फिर कौन से? शक्टार थे महामंत्री, किसी और राज्य के दूत थे, मतलब विदेशी दूत थे। विदेशी दूत वहाँ आए और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि मेरे राजा ने आपके लिए एक बहुमूल्य उपहार भेजा है, आप उसे स्वीकार कीजिए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। बोले, हे महाराज। राजदूत मतलब क्या होता है? राजदूत का मतलब होता है कि दूसरे के द्वारा भेजा गया समाचारी। महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने कहा, ये उपहार मेरे राजा ने भेजा है। वह है शेर। क्या है? शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, परंतु कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते ना ही काट सकते। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमने इस शेर को बंधक तो बना दिया। ये शेर तो किसका था? धातु का था। लेकिन किसी कारणवश ना तो हम इसको खोल पा रहे हैं और ना ही हम इसको काट पा रहे हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े वगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पिंजरे को तोड़े बिना या वहाँ शेर मतलब है ना तोड़े बिना या खोले बिना इस शेर को हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप में ही संभव है और ये मगध का सम्राट ही कर सकता है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे को देखा और फिर महामंत्री की ओर। फिर जब उन्होंने सुना कि ये तो है ना मगध के सम्राट ही कर सकते, तब ऐसा सुनते ही सम्राट क्या करे? मुस्कुराए, मतलब हंसे। फिर पिंजरे को देखा, उसके बाद अपने महामंत्री को। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में घोषणा की। अब सम्राट ने क्या किया? एक संकेत दिया। किसे? महामंत्री को। महामंत्री ने उस राजसभा में घोषणा की। सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखे और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकाले। बोल रहे कि इस सभा में जितने भी व्यक्ति बैठे वो इस पिंजरे को क्या करे? देखे और बिना पिंजरा खोले या तोड़े उसे बाहर निकाले।
सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे, पहले ही सबने देखा था। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण करना मतलब उसको देखा। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। वापस सारे व्यक्ति क्या करने लगे? अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही। और सभा में फुसफुसाहट चलना मतलब आपस में बातचीत होती रही, पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस कार्य को कर सकता था, इसलिए सब अपने स्थान पर बैठे रहे। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? फिर बोल रहे शेर को कौन बाहर निकाल सकता है? सहसा सम्राट ने गुस्से से कहा। सम्राट ने गुस्से से कहा कि शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, बताओ। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। हलचल होना मतलब बातचीत हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थी। लज्जा मतलब उनको शर्म आ रही थी। शर्म के कारण, किसके कारण? शर्म के कारण सबकी आंखें झुकी हुई थी। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? फिर सम्राट वापस गरजे, मतलब क्रोध से जोर से बोले कि मेरे मगध वासियों की बुद्धि को क्या हो गया है? महापंद नंद की राज्यसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल चले? बोले मेरे सभा में, इस राज्यसभा में ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है जो इस शेर को बाहर निकाल सके। ये बहुत लज्जा की बात है। सम्राट की जय हो। फिर आवाज़ आती है, एक व्यक्ति कहता है सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। अब कौन था वो किशोर? था कितने वर्ष का? 15-16 वर्ष का। कितने? 15-16 वर्ष का क्या था? एक किशोर था। उस किशोर पर टिकी। क्यों? क्योंकि सब उसी ने कहा था सम्राट की जय हो। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट। किशोर ने सिर झुकाकर कहा। आपने देखा है सम्राट के आगे कोई ना सिर नहीं उठाता, तो मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट। किशोर ने सिर झुकाकर ऐसा कहा। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। सम्राट कहता है तुम्हें आज्ञा है, मैं तुम्हें इसको करने के लिए आज्ञा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, यदि तुम इसमें असफल रहे मतलब तुम सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। सम्राट ने घोषणा की। ऐसी घोषणा सम्राट ने की। उस किशोर के चेहरे पर इन कठिन शब्दों का कोई प्रभाव ना पड़ा। इतने कठोर शब्द कि उसे मृत्युदंड मिल जाएगा, उस शब्द का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे के पास पहुंचा। लंबे लंबे डग भरना मतलब चलना आगे। पिंजरे के पास पहुंचा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा पिंजरे को पानी में डुबा दिया जाए। कुछ देर बाद उसने कहा कि इस पिंजरे को किस में डुबो दो? पानी में डुबो दो। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। जो महामंत्री थे उन्होंने आदेश दिया अपने नौकरों को कि जैसा ये युवक कहता है वैसा करिए। पिंजरे को पानी में बड़े टब में डुबो दिया गया। बड़े से टब के अंदर उसको डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाला गया। फिर किशोर ने कहा कि अब इस पिंजरे को पानी से बाहर निकालो। सभी लोग एक टक उस किशोर की ओर देख रहे थे। एक टक नज़र से मतलब बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। लेकिन किशोर किसी पर ध्यान नहीं देकर किस पे ध्यान दे रहा था? उस पिंजरे में बंदे शेर को। उसकी निर्भीक दृष्टि से धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई थी। उसकी दृष्टि से ऐसा लग रहा था, निर्भीक मतलब निडर, कि उसे विश्वास हो गया था कि वो मतलब क्या वो सफल होगा। उसने सहसा आज्ञा दी इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। फिर उसने क्या कहा पानी में डुबोने के बाद कि भाई इस पिंजरे के चारों ओर क्या जलाई जाए? आग जलाई जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर क्या जला दी? आग जला दी। सभा में सन्नाटा छा गया। अब सभा के अंदर कोई कुछ नहीं कह रहा था। क्या छा गया था? सन्नाटा छा गया था। सभी की सांसें क्या हो गई थी? रुक सी गई थी। हर व्यक्ति एक टक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर की अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था और किशोर भी अपलक दृष्टि से मतलब पलक झपटाए बिना, है ना, उस शेर को
घूर रहा था। सहसा उसने देखा शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते देखते पिघलती हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। अब देखो वो कैसा धातु का था, तो धीरे धीरे वो क्या हो गई, पिघल कर बाहर आने लगी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। किशोर ने हंसते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा और महामंत्री ने क्या किया, जहाँ किशोर ने आग जलवाई थी वहाँ ध्यान से देखा। अब उसकी समझ में सब कुछ आ गया और महामंत्री की समझ में सब कुछ आ गया। वो समझ गए कि शेर सीसा धातु का बना हुआ है। कौन सी धातु का बना हुआ था, सीसा धातु का। इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही वह पिघलने लगा। आपने देखा है ना, धातु यदि गर्म करते हैं तो पिघलती है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी पाने पर वो क्या हो गया, पिघलने लगा। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। लोहे के पिंजरे को कुछ भी नहीं हुआ। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघल कर धरती पर फैल गया और जो पिंजरे में शेर था वो पिघल कर कहाँ आ गया, धरती पर। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया। उस किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाया और कहा, हे महाराज देखो, शेर को मैं पिंजरे से बाहर ले आया। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघलकर बाहर आ गया है। यह शर केवल पिंजरे का शेर था। ये शेर केवल क्या था, पिंजरे का शेर था। पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं था। फिर महामंत्री ने आदेश दिया, इस किशोर को क्या दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। क्या, पुरस्कार। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया और सभा में क्या हो गया, कोलाहल मच गया। बड़ा होने पर वह किशोर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो किशोर था वो बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से। तो यहाँ देखा आपने, चंद्रगुप्त ने अपने क्या बुद्धिमत्ता का उपयोग किया था। अब आपको इसका अभ्यास अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।